अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान या जर्मनी में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वाइफ के लिए जर्मन लैंग्वेज A1 का जो ना एग्ज़ाम गोस्थ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे कैसे बुक करते हैं। यानी कि जब आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा पर अपने स्पाउस का अप्लाई करते हैं ना, तो आपको जर्मन A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ गोस्थ इंस्टीट्यूट से ही एक्सेप्टेड है। तो उसके लिए आप गोस्थ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके एग्ज़ाम की डेट बुक करते हैं। फिर आपकी मिसेस जो ना या आपका स्पाउस एग्ज़ाम देता है। जब उसका सर्टिफिकेट मिलता है तो वो आप साथ अटैच करते हैं, फिर आपका जो ना वीज़ा लगता है। लिहाजा आज मैं जो ना जर्मन लैंग्वेज A1 एग्ज़ाम की डेट बुक करने का आपको तरीकाकार बताऊंगा। इस वीडियो को आप तसल्ली से देखें कि किस तरीके से जो ना मैं अपॉइंटमेंट बुक करने जा रहा हूँ, और आपने अपनी राय इसके अंदर लाजमी देनी है कमेंट सेक्शन में कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, इस सिस्टम के बारे में आपकी क्या सजेशन है, किस तरीके से जो ना इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट का ब्राउज़र खोलेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे गोस्थ इंस्टीट्यूट पाकिस्तान। इसको खोला, उसकी वेबसाइट पे चले गए। फिर यहाँ से आप जो ना जर्मन लैंग्वेज पे क्लिक किया। यहाँ से आप डेट्स एंड एनरोलमेंट पे चले गए। उसके बाद ये एग्ज़ाम की डेट्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे ये ऊपर कराची वालों की है, ये नीचे एनी मेरी शिमल हाउस लाहौर वालों की है। उसके बाद नीचे जो ना नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वालों की है। एनी मेरी शिमल हाउस लाहौर को हम खोलते हैं। इसके अंदर से मैं आपको डेट्स दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ उन्होंने कि ये टेस्ट का सेंटर है, यहाँ पर आपने आना है एग्ज़ाम देने के लिए। और ये डेट्स लिखी हुई हैं। ये जो डेट है ना 20 से 22 फरवरी को एग्ज़ाम है। और इसकी रजिस्ट्रेशन आपने कब करवानी है? A1 की रजिस्ट्रेशन ओपन होगी 6 फरवरी 2026 को सुबह 9:46 और इसी तरीके से B1 और B2 की भी नीचे लिखी हुई है। मतलब ये कि 6 फरवरी 2026 को आपको कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन होकर बैठना होगा और एक्टिवली आपको जो ना अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी 20 से 22 फरवरी वाले एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके से अगली डेट्स का लिखा हुआ है। अगर किसी ने 27 और 29 मार्च 2026 वाले एग्ज़ाम की बुकिंग करनी है, तो A1 और A2 की जो बुकिंग है वो 13 मार्च 2026 को सुबह 10:26 पे होगी ओपन। इसी तरीके से B1 की, और अगर किसी ने अप्रैल वाले एग्ज़ाम की करनी है तो वो भी इसी तरीके से आपके सामने है। 9:46 है ना, ये पाकिस्तानी टाइम है। अगर किसी के स्पाउस ने जर्मनी से बुक करनी है, तो जर्मनी का टाइम जो इस वक्त सर्दियों में चल रहा है वो 4 घंटे पीछे है। तो यहाँ पर सुबह 5:46 पे अपॉइंटमेंट्स खुलेंगे। एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो ये हैं। ये ऊपर पाकिस्तानी नेशनल के लिए लिखे हुए हैं और नीचे अफ़गानी नेशनल के लिए लिखे हुए हैं। चलते हैं जी एग्ज़ाम की बुकिंग की तरफ। यहाँ पे आप क्लिक करें जर्मन एग्ज़ाम्स। उसके बाद ये लिखा हुआ जी गोएथे सर्टिफिकेट A1। सबसे पहला है जी फिट इन डॉइच 1। ये 10 से 16 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद दूसरा है अडल्ट्स के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट डॉइच 1। ये है वो टेस्ट जो स्पाउस को चाहिए होता है फैमिली रियूनियन वीज़े के लिए। इस पर क्लिक किया, उसके बाद ये डेट्स खुल के आ गई। ये 20 से 22 फरवरी वाला एग्ज़ाम है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके सामने अगर आप देखें कि 6 फरवरी 2026 को इसकी बुकिंग अवेलेबल होगी। इस वक्त जर्मनी में टाइम है सुबह के 5:40 और पाकिस्तान में टाइम है जी 9:40। और ये 9:46 पाकिस्तानी टाइम और 5:46 जी जर्मनी के टाइम के अकॉर्डिंग इसकी बुकिंग ओपन होगी। तो अभी जो है ना मजीद मैं 6 मिनट्स वेट करूंगा, उसके बाद जो है ना इसकी बुकिंग अवेलेबल हो जाएगी। ये गोएथ इंस्टीट्यूट वालों ने इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्लेमर, ये ऊपर नोट लिखा हुआ है कि ड्यू टू हाई ट्रैफिक को टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने की जो ना आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करेंगे। लिहाजा एट द मोमेंट आप जो ना सब्र करें और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं आपको और बताता जाऊँ कि आप जो ना इसके ऊपर अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और अकाउंट बना के आप यहाँ पे लॉगिन भी हो सकते हैं। आप ये वाली जो अपॉइंटमेंट अकाउंट बनाने के बाद भी बुक कर सकते हैं और अकाउंट बनाए बगैर भी बुक कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैंने क्योंकि अकाउंट बनाया हुआ है, मैं लॉगिन करके भी इसकी अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करता हूँ और लॉगिन के बगैर भी जो ना अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करता हूँ। ये जी मैं लॉगिन हो चुका हुआ हूँ। इस पर लॉगिन होने के बाद फिर उसी पेज पे आ गया हूँ। यहाँ से जो ना अपॉइंटमेंट बुक करनी है और इस वक्त टाइम हो गया जी 5:46 सुबह का जर्मनी के अंदर और 9:46 पाकिस्तान के अंदर। जैसे ही मैंने बुक के ऊपर क्लिक किया तो ये लिखा आ गया कि जो है ना ड्यू टू हाई डिमांड वी आर सॉरी, जो उन्होंने भी नोट पर डाला हुआ है। तो ये मैं बार-बार इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, बार-बार बुक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बुकिंग की ऑप्शन तो दे रहा है, लेकिन आगे जो है ना आपके सामने जो है ना एरर मैसेज आ रहा है। लगातार जो है ना मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ और ये मैं नहीं, हर बंदा कर रहा है कोशिश इस वक़्त। और एट द एंड क्या है जी, ये वाला एरर मैसेज आ जाता है जब आप जो है ना बार-बार कोशिश करते हैं कि टू मैनी रिक्वेस्ट्स, क्योंकि हम बार-बार क्लिक करते हैं, बार-बार क्लिक करते हैं और बार-बार क्लिक करने की वजह से पर ये एरर मैसेज आ जाता है
کہ भाई आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट्स की हैं सेम चीज़ के लिए, नहीं हो रहा है, तो ये वाला एरर मैसेज आपके सामने आ जाता है। जब मैंने एक ब्राउज़र के ऊपर बार-बार खोला तो लिखा आ गया टू मेनी रिक्वेस्ट्स। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ब्राउज़र चेंज कर लिया। इससे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज में खोला था, अब मैं ओपेरा में भी खोल सकता हूँ, गूगल क्रोम में भी खोल सकता हूँ, फायरफॉक्स में भी खोल सकता हूँ। इट्स अप टू मी। तो लिहाज़ा मैंने जो ना ओपेरा चूज़ किया, ओपेरा के अंदर मैं जो ना खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस ब्राउज़र के अंदर भी यही सूरत-ए-हाल हुई है एंड पे टू मेनी रिक्वेस्ट लिखा आ गया। ये तो जनाब एक रियल एप्लीकेंट का हाल है, जो लीगल तौर पे अपनी वाइफ़ को जर्मनी में बुलवा रहा है और जो है ना वो जर्मनी का टैक्स पेयर भी है और उसको ये वाले मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ये वो चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी लोग या काफ़ी एप्लीकेंट जो ना शिकायत कर रहे हैं कि दरमियान में मिडल मैन या एजेंट हैं, वो कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो ना बड़ा फास्ट वर्क करता है, हम बड़े फास्ट तरीके से जो ना ऑटोमेटिक बोट लगा के या कोई भी जो उनका तरीकाकार है उसके ज़रिए जो ना बड़ी जल्दी अपॉइंटमेंट लेके देते हैं। तो लिहाजा आप हमें 30,000 रुपया या 50,000 पाकिस्तानी रुपीज़ हमें दें तो हम आपको अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। जर्मन एग्ज़ाम की फ़ीस जो ना 25,000 है और उनको आप जो है 30,000 या 50,000 रुपया दें सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करने का। ये किस तरीके का जो ना सिस्टम है? तो ये वो मसाइल हैं जो एक परदेसी की बीवी को या एक परदेसी के स्पाउस को जो ना सामना करना पड़ रहा है जिनका। तो आप देखेंगे कितनी सारी मुश्किलात के बाद जो ना वीज़ा हासिल होता है। आज 6 फरवरी 2026 को सुबह 5:46 जर्मन टाइम और 9:46 पाकिस्तानी टाइम एक बंदा बैठा हुआ है, वो अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है और लगातार जो ना आधा घंटा, वो पौना घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा भी वो बैठ जाता है और उसके बाद जो ना उसकी अपॉइंटमेंट नहीं बुक होती। आपके सामने वो सारी सूरत-ए-हाल है और एट द एंड ये लिखा आ जाता है कि फुली बुक्ड। आई डोंट नो कि किसने बुक की है, किससे बुक हुई है, वो कौन लकी पर्सन था जिसने ये बुक की है। लेकिन एटलीस्ट मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जो अपॉइंटमेंट बुक कर पाया हूँ। या जो है ना अब कितने एजेंटों ने इसमें से कितना पैसा कमाया होगा या किस तरीके से जो है ना लोगों को उन्होंने अपॉइंटमेंटें लेके दी होंगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर एम्बेसी को, जिसके ऊपर ग्रोथ इंस्टीट्यूट को जो ना सीरियसली देखना होगा। क्योंकि हम सब टैक्स पेयर्स हैं जो जर्मनी में हैं और उनकी वाइफ़ जो है ना पीछे पाकिस्तान में है और वो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं वीज़े के लिए। और हम लोग जो ना इनकी इकॉनमी में हिस्सा डाल रहे हैं, तो लिहाज़ा इनको ये सिस्टम इम्प्रूव करना होगा। इस सूरत-ए-हाल की बुनियाद पे हम गोश्त इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने सिस्टम को जो ना थोड़ा इम्प्रूव करें ताकि जो रियल एप्लीकेंट्स हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेने में जो ना आसानी हो और जो बीच में मिडलमैन है, उनका किरदार कम से कम हो और इस तरीके से जो ना लोगों के वीज़ा भी डिले ना हो। उधर स्पाउस वेट कर रहा है वीज़े का, इधर जो ना हस्बैंड बैठा जो ना अपने स्पाउस का वेट कर रहा है, अपनी वाइफ़ का वेट कर रहा है जर्मनी में। और जो बीच में मिडलमैन है, वो अपनी कमाई कर रहे हैं लोगों की बेबसी से। आप भी अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में इज़हार करें। आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि जर्मनी का वीज़ा कितना मुश्किल है। लोग कह देते हैं कि जी फलां बंदा जर्मनी का वीज़ा बड़ी आसानी से लेके चला गया, ऐसा नहीं है। आपको इस छोटी सी एग्जांपल से पता चल गया होगा कि आपकी बहू को, आपकी बेटी को, आपकी बीवी को, आपकी बहन को स्पाउस वीज़े पे जाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कि किसी जगह पर जर्मन लैंग्वेज A1 का जो ना चेक पॉइंट लगा हुआ है, किसी जगह पर जो ना वेटिंग टाइम है अपॉइंटमेंट का, किसी जगह पर आपने जो ना बाहर रूम लेना है, आपने अकोमोडेशन लेनी है, वो ढूंढना है। यानी कि बहुत सारी लॉजिस्टिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। फिर ये भी नहीं है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स भी एम्बेसी के अंदर अप टू डेट देने हैं। आगे से जो ना अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स वाला चेक पॉइंट, फिर जो ना A1 सर्टिफिकेट वाला चेक पॉइंट, उसकी बुकिंग नहीं हो रही, फिर जो ना एग्ज़ाम की बुकिंग नहीं हो रही, फिर क्लासों की बुकिंग नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे चेक पॉइंट से गुजरने के बाद आपको जर्मनी का वीज़ा मिलता है। लिहाजा ये आसान नहीं है। जो बंदा जर्मनी आ रहा होता है या जो बंदी जर्मनी आ रही होती है, उसके फैमिली मेम्बर्स को पाकिस्तान के अंदर भी और जर्मनी के अंदर भी बड़े हौसले और सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। मेरी इन सब बहनों की फैमिलीज़ और इन सब बहनों के ससुराल से जो ना रिक्वेस्ट है कि जब आपकी बेटी या आपकी बहू वीज़े के लिए अप्लाई कर रही है ना फैमिली रियूनियन वीज़े पे, तो आप जो है ना बड़ेपन का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें। लिहाजा किसी तरीके का उनको स्ट्रेस ना दें। आपको अंदाज़ा नहीं कि किस तरीके के चेक पॉइंट से ये बंदे गुजर के बाहर जा रहे हैं। अगर किसी स्टेज पर आपकी बहू, बेटी या बहन जो ना डीमोटिवेट हो या डिस्करेज हो, तो आपने उसको मोटिवेट भी करना है और उसको उठा के भी रखना है ताकि जो ना उसके सारे प्रोसेस में उसको मसला ना हो। हम जो ना गोश्त इंस्टीट्यूट को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम बेहतरी की तरफ को जाएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपने दुआ में याद रखें।